नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडुला पॉइंट चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 63 27 नवंबर 2020 की। क्लास 9th है, क्लास 9 साइंस हिंदी मीडियम। परमाणु की संरचना, बोर का मॉडल। ठीक है बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल स्टार्ट करेंगे। इसमें जो तीसरा मॉडल है, इससे पहले हम 2 मॉडल पढ़ चुके हैं, तो उनको आप हमारे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमने रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु के उसमें पढ़ा था, उनके मॉडल के अनुसार कि परमाणु बहुत ही अस्थिर होते हैं। अस्थिर होते हैं मतलब कि उनके इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी जो है रेडिएट हो जाती है। तो फिर परमाणु स्थिर कैसे रहता है, वो अस्तित्व किस प्रकार संभव है उसका? अगर ऐसा है तो अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, लेकिन परमाणु का तो अस्तित्व है। हर चीज तो परमाणु से ही बनी है ना, सबसे छोटी इकाई तो यही है। तो हमने जाना कि जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी, वो ये कमी थी कि मार्ग में जो वर्तुल मार्ग है, ये मार्ग है, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं था। ये उनके मॉडल में कमी थी कि इसका इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना संभव नहीं था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने अपना मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम रखा गया बोर परमाणु मॉडल। अब ये बोर परमाणु मॉडल है क्या? चलिए हम पढ़ते हैं। इनकी जो जीवन काल है 1885 से लेकर 1962 तक है, और इन्होंने 1922 में परमाणु बोर मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी 2 विशेषताएं हैं या अवधारणाएं हैं, जो बोल सकते हैं आप, पोस्टुलेट या विशेषताएं। क्या इन्होंने अपने मॉडल की इनकी 2 विशेषताएं क्या? इनकी पहली विशेषता ये है इनके मॉडल की कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु में जो नाभिक है उसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं, और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविध कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है। ये ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रॉन की जो ये जो लेवल है, इनकी जो है ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। जब ये गति कर रहे हैं ना चारों तरफ, ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं, एनर्जी नहीं निकलती इस तरह से। हाँ, लेकिन केवल एक सिचुएशन है जिसमें निश्चित ऊर्जा या तो ये देते हैं या लेते हैं ना, ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जंप कर सकते हैं। मतलब एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जंप कर सकते हैं निश्चित अमाउंट में ऊर्जा को सोख कर। तो ये 2 विशेषताएं बोर्स के मॉडल में थी। पहली विशेषता क्या है, आप दोबारा सुन लीजिए, कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में ही घूमते हैं और एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ये एनर्जी गेन या लॉस करते हैं ओनली बाय जंप, और वो भी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि ये देखिए, ये नाभिक है और ये कक्ष बनाए गए हैं। पहले सबसे अंदर के कक्ष का नाम है KLMN। ठीक है, KLMN कक्ष या कोश इनको कहते हैं। N जो है 1 2 3 4 5 दिखाया गया गिनती। तो K 1 2 3 4 पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। ठीक है, तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में संयोजक कक्ष, उसको संयोजक कक्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन जो है को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इनके जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी न किसी से या तो जुड़ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मान लीजिए सबसे अंदर कक्ष है K में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी अधिकतम? तो उसका फॉर्मूला है 2n²। यहाँ पर n बराबर 1 होगा, क्योंकि पहला कक्ष है, तो ये हो जाएगा 2 × 1², यानी कि K में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं L। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n², और n है दूसरा कक्ष है, तो 2² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूनी 8, यानी नेक्स्ट वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 ऐसे ले लो, 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से ही
चलता रहेगा KLM, यानी 3 3 9, 9 दूनी 18 होंगे। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही हो सकती है, सबसे बाहर वाले में, ध्यान रहेगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जो अपरमाणु कण जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, अब न्यूट्रॉन की खोज हुई है। जे चैडविक ने की थी 1932 में। इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस आवेश धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसका संकेत n है, इसको स्मॉल n से दिखाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में हैं, अतः प्रोटॉन का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो ना के बराबर होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहाँ पे 2 संरचना दिखाई गई है, सोडियम की और हाइड्रोजन की। इसी तरह से आप भी कोई संरचना बना सकते हैं, कोई भी एक संरचना आप बना के दिखाइएगा किसी भी परमाणु की, ठीक है। कमेंट बॉक्स है, आप ये बताइएगा, खुद ही बनाइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप दिखाएंगे इसको तो है ना, पिक्चर देनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील बोर के परमाणु मॉडल के 2 अवधारणाएं बतानी है, 2 पोस्टुलेट कौन सी थी, तो वो 2 पोस्टुलेट बेटा यहाँ पर हमने निशान लगाया था अभी नील बोर का। ये पहले 2 पोस्टुलेट आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नील बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को कैसे दूर किया। तो जो इसका सेकंड पॉइंट है ना बेटा, सेकंड पॉइंट है, वही इसका आंसर है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो 4 जो ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए, 4 ऊर्जा कक्ष वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये चित्र बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला चित्र पूरा बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, न्यूट्रॉन क्या है और वे कहाँ स्थित होते हैं। तो आप बता देंगे यहां से कि न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको। और ये कहाँ स्थित होते हैं बताइए, ये नाभिक में स्थित होते हैं। तो ये नाभिक में स्थित होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आई। संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये भी हमने पढ़ा है अभी, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो संयोजन कक्ष हमारा ये है, देखिए परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं, और संयोजन इलेक्ट्रॉन यानी उस कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको संयोजन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। इस तरह से जो है हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।